नमस्कार, आप देख रहे हैं DPN लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की अहम खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति ने पटना में एक कुम्हार समाज का बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए प्रजापति समाज के लोगों ने अपने विचार रखे। सभी समाज के लोगों ने कहा, प्रजापति समाज की भागीदारी बिहार में सबसे कम है, इसलिए समाज के लोगों को चाहिए कि अब राजनीति में अपना हक हिस्से की मांग करनी चाहिए। यही नहीं, शिक्षा की दृष्टि से भी बिहार पिछड़ा हुआ है, वहीं पर रोजगार की भी भारी कमी है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से प्रजापति समाज बिहार में पूरी तरह से पिछड़ चुका है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने दक्ष प्रजापति की मूर्ति पर सबसे पहले माल्यार्पण किया, उसके बाद में कार्यक्रम का संचालन किया गया। समाज के तमाम बंधुओं ने कहा कि एक सुर में होकर के, एकत्रित होकर के हमें मांग उठानी चाहिए। समाज पर हो रहे अत्याचार के प्रति खड़ा होना जरूरी है। जब तक कुम्हार समाज जागेगा नहीं, तब तक समाज को हक हिस्सा नहीं मिलेगा। आज जरूरत है हमें शिक्षा, रोजगार व राजनीति की। जब तक शिक्षा, रोजगार, राजनीति हमारे पास में नहीं होगी, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। आइए अब हम आपको सीधे लाइव लेकर चलते हैं इस कार्यक्रम में। वहां चला क्या रहा है पटना में, पूरी खबर को देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि हम आपको प्रजापति समाज की तमाम खबरें दिखाते रहें। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति ने एक बार फिर यह आयोजन करके राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है, जिसमें कहीं न कहीं यह बात साबित हो जाती है कि बिहार का प्रजापति समाज एक बार फिर जाग उठा है, जो अपने हक हिस्सों की मांग कर रहा है। यही कारण है कि आज एक बार फिर से प्रजापति समाज अपने हक और हिस्सा पाने के लिए लगातार बिहार में इकट्ठा होकर के समाज की मांग को बेबाकी से रख रहा है। अब देखना यह होगा, यह समिति कितना हक और हिस्सा युवा को दिला पाती है। जो लोग मुझे जानते होंगे, करीब से देखे होंगे, जरूर मेरे बारे में जानते होंगे। पटना जिला का चुनाव हो गया और हमको पता नहीं चला। कौन मंत्री रहा है? नहीं जानते कि सुनील कुमार कौन है। खुद नहीं जानते। पटना के रेक्टर में हम गए थे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, तो काम ऑफिस में बैठे हुए थे बाहर, तो हम मिले क्या प्रणाम चचा, हम सुनील कुमार प्रजापति। तो हम नहीं सुनते। यही सब मेरा प्रश्न था। साथियों, मैं चाहूंगा जमीन वाला मुद्दा को आप लोग जरूर सुने, ताकि पटना में अपना प्रजापति समाज का एक भवन हो, छात्रावास हो। बीत गया, केस लग गया, क्या हुआ, उसके बारे में पूरा जानकारी जरूर प्राप्त कर ले, तभी लोग अपने अपने घर जाए। आज जो हमारी बात से सहमत है, जरूर आवाज उठाइएगा जमीन के बारे में। और युवा का जो भी प्रदेश अध्यक्ष बना है, मैं चाहूंगा आना भी चाहिए। हाँ हुआ सर, आप पीछे करते हैं। हाँ पीछे सर, ये आपको लग जाएगा। ठीक है, कहीं रख के न ले लेते हैं। दीजिए ना शर्मा जी लोगों किसी को। क्या है सर, पीछे थोड़ा सा ये बात नहीं है, इतना कर समझ सकता है ना। ठीक है, पूछो। आज एक से एक आज कार्यक्रम है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज पटना में बिहार कुम्हार समन्वय समिति का युवा शाखा का पूरे प्रदेश का कार्यक्रम रखा गया है पटना में। और
जो हमारे समाज का जो दशा है उसको हम लोग हक अधिकार के लिए जो है सरकार से कैसे लड़ाई करें, इसके लिए जो है हम यहाँ रणनीति हम लोग बनाएंगे और जितने भी युवा को धार बनाने के लिए विभिन्न जिला का दौरा हम लोग करेंगे। उसी का हम लोग यहाँ कार्यक्रम रखे हैं, जिसके लिए सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए। क्या मुद्दा होगा? कौन कौन से मुख्य मुद्दा पे आप घेरेंगे? मुख्य मुद्दा है राजनीतिक भागीदारी, अनुसूचित जाति में शामिल करना, माटी कला परिषद का गठन करना, जिससे हमारे कुम्हार पर जो स्थिति जो दयनीय स्थिति है, जो आज लॉकडाउन में जो है जो हम लोग का कलाकारी जो है जो दयनीय स्थिति बना हुआ है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। माटी कला परिषद का गठन होगा, जिससे हमारे समाज के लोगों को, गरीब को लोगों को व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपने कार्य करने के लिए उन लोगों को सहूलियत प्रदान होगी। राजनीतिक भागीदारी है तो राजनीतिक भागीदारी के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। आज तक हमारे समाज में कोई बिहार में एमएलसी अभी नहीं है, न राज्यसभा सांसद है, न एमएलए है, कोई नहीं है। बिहार के गरीबों के नेता, शोषकों के नेता, पीड़ितों के नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, उस समय हमारे समाज के हरिशंकर पंडित जी को विधान परिषद सदस्य बनाने का काम किए थे। उसके बाद से बहुत ही हम लोग का दयनीय स्थिति है। कोई पार्टी जो है वोट लेती है और हम लोग का कोई हक अधिकार के बारे में नहीं सोचती है। 15 साल हो गया प्रशासन में खत्म हुए, इतने दिन से आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे हैं? सरकार से कोटेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार सुनती कहाँ है। ये सरकार को तो इतना भी है कि इसका जवाब नहीं है। हम लोगों ने सरकार से मांग किया, हमारे प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे बिहार कुम्हार प्रजा समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन सरकार से कोटेशन करने का काम किया, फिर भी सरकार ने उपेक्षा की दृष्टि से हम लोग को देखा। नहीं, एक ही संगठन है पूरे बिहार में, बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का एक ही संगठन है जो कि पूरे जिला में, जिला से लेकर प्रदेश तक सशक्त है और अपने भागीदारी के लड़ने के लिए हमेशा कार्य करती रहती है। आगे की क्या योजना है, किस तरह से आप लड़ेंगे? आगे की रणनीति मेरी यही है। अभी वर्तमान सरकार जो है डबल इंजन की सरकार, जिसे वो हम लोगों की अति पिछड़ा के खास कर कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा का सबसे बड़ा रहनुमान नेता हूँ। तो अगर आप हैं तो मैं कहता हूं कि जेडीयू कोटा से अभी तत्काल एमएलसी का पद जो खाली हुई है उसमें एक प्रजापति समाज से एमएलसी दे दें। और यहाँ पे बिहार कुम्हार, अभी बगल के राज्य में झारखंड में माटी कला बोर्ड का गठन हो चुका है, बगल में उत्तर प्रदेश हो गया है, गुजरात हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है। तो ऐसा कौन सी अपराध यहाँ के प्रजापति और कुम्हार जातियों ने किया कि जो कि बिहार में अभी तक माटी कला बोर्ड का गठन नहीं हुआ है? मैं अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है? क्या उन लोगों के साथ हम लोग सरकार के सत्ता में बनाने का हम लोगों का कोई रोल नहीं है? यही दिक्कत है और बार बार इसी के लिए हम लोग धक्का देते हैं। हम लोग इसीलिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आज युवा विंग का, युवा मंच का, आज बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के अध्यक्ष माननीय दानी जी और महामंत्री माननीय चंद्रभूषण जी के नेतृत्व में एक पटना की धरती पे युवा विंग का गठन हुआ है। आज से पूरे बिहार के दौरा होगा और 300 जिला में युवा का संगठन मजबूत होगा और इसको धारदार तरीके से प्रत्येक धरातल पर उतारी जाएगी। और जो सरकार हमारी बात नहीं मानेगी उसे निश्चित है कि उस सरकार को गिराने के हम लोग काम करेंगे। हो गया। यदि पूरा विश्लेषण किया जाए, बिहार प्रजापति समन्वय समिति ने यह जो सम्मेलन किया है, इसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी? इसके पीछे मानसिकता है कि प्रजापति समाज को राजनीतिक हक और हिस्सा मिले। लगातार बिहार में आपने देखा होगा एक भी विधायक बिहार से नहीं निकल पाया और न ही पिछले कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि बिहार में राजनीतिक चेतना की भारी कमी है। वहीं पर शिक्षा को लेकर भी समन्वय समिति खासा चिंतित है। यही कारण है पटना में इस समय
सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों ने भाग लिया और अपनी बेबाकी से बात रखी। अब देखना यह है कि जनता के बीच में कितनी बात यह जाती है और किस तरह से इसे देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब यह आवाज उठनी शुरू हो गई है। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति द्वारा यह आयोजन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था, जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए यह आयोजन किया गया। वहीं पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शिक्षा और रोजगार के प्रति भी समन्वय समिति खासी चिंतित नजर आई है। सभी से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर